प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 21 अगस्त दिन शुक्रवार को आप सब श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है हागे की पुस्तक, उसका पहला अध्याय 6वां पद। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गरमाते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वो अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। प्रियो, आज का विषय है छेद वाली थैली। भविष्यवक्ता हागे के जरिए प्रभु हमारे सामने लोगों के कई समूह को रखते हैं। सबसे पहला समूह, वो एक किसान की बात करते हैं। हालांकि उसके पास बहुत बीज है, वो बहुत बीज बोता भी है खेत में, लेकिन उसकी फसल बहुत कम आती है, उसकी फसल उसे कम मिलती है और दूसरे खेतों की तुलना में उसकी फसल कम होती है। इसके बाद हागे एक समूह की ओर इशारा करते हैं जिसके पास खाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी उनका पेट नहीं भरता। ऐसा लगता है कि उन्हें हर पल हर समय भूख लगी हो, उनका पेट नहीं भर पा रहा। उसके बाद हागे एक और समूह की ओर इशारा करते हैं और वो समूह है कपड़ों का। ऐसे लोग जिनके पास कपड़े बहुत है और यहाँ तक कि कंबल भी हैं, वे अपने आप को कंबल से भी ढके हैं, लेकिन फिर भी उनको गर्मी महसूस नहीं होती। और इन सब का कारण जो है वो हागे भविष्यवक्ता बताते हैं, वो इसलिए है क्योंकि परमेश्वर का घर उजाड़ पड़ा है। कहने का तात्पर्य यह है प्रियो कि हमारी प्राथमिकता क्या है। हमारे पास सब कुछ हो के भी कुछ नहीं होगा अगर हमारी प्राथमिकता हमारा परमेश्वर नहीं है। जब हम प्रभु का सम्मान करते हैं, जब हम परमेश्वर को अपना प्रथम स्थान देते हैं, उसको हम पहली स्थान देते हैं, तो आप और हम इस बात को देखने और समझने पाएंगे कि वो परमेश्वर हर बातों का इंतजाम और भरपाई करता है। वो परमेश्वर हमारी हर एक बातों और हर एक जरूरतों को पूरा करता है। नीति वचन उसके 3 अध्याय के 9 और 10 पद में वचन कहता है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंड नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। प्रियो, इन शब्दों पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। परमेश्वर की महिमा सर्वप्रथम जब होगी तो परमेश्वर हमारी महिमा भी करेगा, वो हमें ऊंचा उठाएगा और हमारा प्याला हमेशा ही छलकता रहेगा। लेकिन प्रश्न आज भी यही है कि प्रथम स्थान हम किसको देते हैं। इसलिए आइए हम उस परमेश्वर को अपना स्थान दें ताकि हमारी आशीषें छेद वाली थैली से बाहर निकलने वाली ना हो सके, बल्कि परमेश्वर की आशीषों से हमारा जीवन भरा पूरा रहने वाला हो सके। आगे के मनन के लिए मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 33 पद। इसलिए पहले तुम उसे राज्य और धर्म की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय भजन संगीता 107, 8 और 109 अध्याय। संध्या के समय 1 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।